नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। एसबीआई ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड की पूरी डिटेल इलेक्शन कमीशन को सौंपी। सुप्रीम कोर्ट को बताया, हर बॉन्ड का सीरियल नंबर भी दिया। डेडलाइन से 1.5 घंटे पहले जानकारी दी। जी हां दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उसने चुनाव आयोग को इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सौंप दी है। एसबीआई ने कहा कि नई जानकारी में बॉन्ड्स के सीरियल नंबर भी शामिल है। पिछली बार इसकी जानकारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन को फटकार लगाई थी। चुनाव आयोग ने भी नया डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया था कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक हर बॉन्ड का अल्फा न्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, खरीद की तारीख और राशि सहित सभी जानकारियां दी जाए। बैंक ने दोपहर 3:30 बजे ही कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विज्ञापन केस में पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी, कहा ऐसे एड नहीं दिखाएंगे। कोर्ट ने रामदेव बालकृष्ण को 2 अप्रैल को तलब किया है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने चल रहे पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापन मामले में अब कंपनी ने कोर्ट से अपनी गलती की माफी मांग ली है। पतंजलि आयुर्वेद और उसके एमडी आचार्य बालकृष्ण ने गुमराह करने वाले भ्रामक दवा विज्ञापन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। इस माफीनामे में विज्ञापन को फिर से प्रसारित न करने का भी वादा किया गया है। आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि कंपनी के मीडिया विभाग को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं थी। उनका कहना है कि इसका उद्देश्य नागरिकों को पतंजलि के प्रोडक्ट का उपभोग करके स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना था। कोर्ट ने 2 अप्रैल को पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापन मामले में स्वामी रामदेव और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होने को कहा है। दोस्तों आपको बता दें, कंपनी और आचार्य बालकृष्ण ने नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया, जिसकी वजह से यह आदेश जारी किया गया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई के लिए एमवीए में बंटवारा, कांग्रेस को 6 में से मिली 2 सीटें, संजय निरुपम वाली सीट उद्धव को दी। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर महाराष्ट्र की सीटों को लेकर कांग्रेस, शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे की पार्टी के गठबंधन महाविकास अघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। मुंबई की 6 सीटों के बंटवारे को लेकर फार्मूला भी सामने आ गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस मुंबई की कुल 6 लोकसभा सीटों में से 2 पर चुनाव लड़ेंगी। समझौते के मुताबिक संजय निरुपम वाली सीट उद्धव ठाकरे गुट को दी गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बैंक खाते फ्रीज करने के खिलाफ कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी बोले आईटी एक्शन नियमों के खिलाफ। भाजपा बोली चुनावी हार के लिए बहाना खोज रहे हैं। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अपने बैंक खाते फ्रीज करने के मामले में कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। सुप्रीम कोर्ट जाने से आधे घंटे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पार्टी हेडक्वार्टर में 49 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तीनों नेताओं ने एक सुर में कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले बैंक खातों को फ्रीज करवाकर केंद्र सरकार देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को कमजोर और पंगु बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में फ्री और फेयर इलेक्शन की बात कैसे हो सकती है? इस पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस हार के डर से बहाने ढूंढ रही है। खड़गे ने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं और सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मिले। ईडी, आईटी और अन्य स्वतंत्र संस्थाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। यह नहीं कि जो सत्ता में है संसाधनों पर उनकी मोनोपोली हो और देश के संस्थानों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनका नियंत्रण हो। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल हुए गिरफ्तार, 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी की कार्रवाई, हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत। जी हां दोस्तों, परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम गुरुवार शाम 7 बजे केजरीवाल के घर 10वां समन और सर्च वारंट लेकर पहुंची थी। जांच एजेंसी ने 2 घंटे तक पूछताछ के बाद रात 9 बजे यह कार्यवाही की। इसी बीच दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। इधर दोस्तों केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की है, साथ ही फौरन सुनवाई की मांग की है। इससे पहले दोस्तों गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे हाईकोर्ट ने दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी थी। केजरीवाल ने कोर्ट से यह भरोसा मांगा था कि अगर वे पूछताछ के लिए ईडी जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए। कोर्ट ने साफ किया कि केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चुनाव आयोग का केंद्र को निर्देश, विकसित भारत मैसेज रोकें। 4 राज्यों के 5 कलेक्टर, 8 एसपी का भी ट्रांसफर, इनमें असम सीएम के भाई भी शामिल है। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने गुरुवार को तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आईटी मिनिस्ट्री को व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे विकसित भारत मैसेज तुरंत रोकने का निर्देश दिया है। आयोग को शिकायत मिली थी कि लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा और आचार संहिता लागू होने के बावजूद सरकार की योजनाएं बताने वाले मैसेज आम लोगों को भेजे जा रहे हैं। हालांकि मंत्रालय ने आयोग को दिए जवाब में
कहा था कि ये मैसेज आचार संहिता लागू होने से पहले भेजे गए थे, लेकिन ये सिस्टम और नेटवर्क इशू की वजह से देर से पहुंचे हैं। इससे पहले आयोग ने 4 राज्यों गुजरात, पंजाब, ओडिशा और असम में नॉन कैडर अधिकारियों के ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए। इनमें 5 कलेक्टर और 8 एसपी शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भाजपा की तीसरी लिस्ट जारी। तमिलनाडु से 9 नाम। पूर्व गवर्नर तिमिल-साई, केंद्रीय मंत्री मुरुगन और प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई को मिला टिकट। जी हां दोस्तों, भाजपा की तीसरी लिस्ट गुरुवार को आ गई। इसमें तमिलनाडु के 9 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। इनमें तेलंगाना की राज्यपाल रही तिमिल-साई सुंदरराजन को चेन्नई साउथ से टिकट दिया गया है। राज्य के भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई को कोयम्बटूर और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को नीलगिरी से उतारा गया है। वहीं दोस्तों तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। इनमें से भाजपा ने 10 पट्टाली मलक्कन काची को दी है। पार्टी अब तक 276 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जेल से बोले इमरान खान, 5 महीने में गिरेगी पाकिस्तान की सरकार, कहा तब मैं रिहा हो जाऊंगा, इसलिए बिलावल की पार्टी ने कैबिनेट ज्वाइन नहीं किया है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया है कि शहबाज शरीफ की सरकार अगले 4-5 महीने में गिर जाएगी। इसके बाद इमरान अदियाला जेल से रिहा हो जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया डॉन न्यूज के मुताबिक तोशखाना केस से जुड़े एक मामले की सुनवाई के बाद मीडिया से बात करते हुए खान ने कहा, यही वजह है कि बिलावल भुट्टो की पीपीपी पार्टी ने शरीफ कैबिनेट ज्वाइन नहीं की है। केस में फैसला पहले से तय हो चुका है, सुनवाई सिर्फ औपचारिकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी, तत्काल सुनवाई की गुजारिश। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम पहुंच गई थी। गिरफ्तारी की आशंका के बीच आम आदमी पार्टी की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख अपना लिया। आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि दोस्तों देर रात मिली सूचना के अनुसार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल की लीगल टीम के सूत्रों के मुताबिक अभी लीगल टीम अपने सभी आवश्यक दस्तावेज दुरुस्त कर रही थी। सीजीआई की कोर्ट में टीम पूरी तैयारी के साथ हाजिर होगी। फिलहाल ई फाइलिंग के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की गई है। चीफ जस्टिस की कोर्ट में कल सुबह शीघ्र सुनवाई की मांग करेंगे। टीम इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने पर काम कर रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीजीआई बोले सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी कर रहे हैं तमिलनाडु के गवर्नर, जब कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी तो डीएम के नेता को मंत्री बनाना असंवैधानिक केस है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को डीएम के नेता पॉन मुंडी को दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल न किए जाने पर तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा, तमिलनाडु के राज्यपाल कैसे कह सकते हैं कि डीएम के नेता पॉन मुंडी का राज्य मंत्रिमंडल में दोबारा शामिल होना संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ होगा। सीजीआई डीवाई चंचूड़ ने कहा कि हम आर.एन. रवि के आचरण को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं। वे कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल आर.एन. रवि को शुक्रवार 22 मार्च तक फैसला करने को कहा है। वहीं दोस्तों तमिलनाडु सरकार की तरफ से लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजीआई ने कहा कि हम राज्यपाल के आचरण को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं। हम इसे अदालत में जोर से नहीं कहलाना चाहते थे, लेकिन हम मजबूर हैं।